तो राशि चक्र की यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 12वीं और सबसे रहस्यमयी राशि मीन के बारे में। मतलब हम इसके गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं। और हां, ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर के ज्ञान पर आधारित है, जिन्होंने ज्योतिष में एमए किया है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मीन राशि से मिलेंगे, मतलब ये है क्या। फिर हम देखेंगे कि कौन से कॉस्मिक एलिमेंट्स इसे बनाते हैं। इसके बाद हम इसकी एम्पैथेटिक पर्सनालिटी को समझेंगे। दुनिया में मीन राशि का क्या रोल है ये भी जानेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे इसके आध्यात्मिक रास्ते की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है मीन राशि से मुलाकात। और देखिए, ये सिर्फ एक राशि नहीं है, ये तो आत्मा के सफर का आखिरी मुकाम है, उसका समापन है। तो मीन राशि असल में है क्या? इसे मुक्ति और पूर्णता की राशि कहा जाता है। मतलब ये वो स्टेज है, वो पड़ाव है जहां आत्मा इस दुनिया के सारे अनुभव लेकर अब आध्यात्मिक दुनिया में जाने की तैयारी करती है। सही मायनों में ये करुणा और कल्पना का एक गहरा सागर है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मीन राशि बनी किन चीजों से है। मतलब वो कौन से कॉस्मिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कौन से ग्रह है, कौन सा तत्व है जो इसके स्वभाव को इतना गहरा और पेचीदा बनाते हैं। चलिए देखते हैं। इसका जो चिन्ह है वो हैं दो मछलियां। और मजे की बात यह है कि दोनों उल्टी दिशा में तैर रही हैं। ये सिंबल बड़ा कमाल का है। ये दिखाता है कि मीन राशि वाले लोग हमेशा दो दुनियाओं के बीच में रहते हैं। एक तरफ मटेरियलिस्टिक दुनिया की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी की पुकार। और बस इसी के बीच वो एक बैलेंस खोजने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मीन के स्वामी हैं गुरु, यानी बृहस्पति, जो ज्ञान और विश्वास देते हैं। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसके स्वामी हैं नेपच्यून, जो कल्पना और रहस्य का ग्रह है। तो सोचिए, जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो मीन राशि का व्यक्तित्व कैसा बनता है। एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ कल्पना। एक तरफ विश्वास तो दूसरी तरफ सपनों की दुनिया। मीन राशि का तत्व है जल। और सच कहूं तो यही इनके स्वभाव का निचोड़ है। पानी की तरह ये लोग इमोशनली बहुत गहरे होते हैं। और हाँ, ये दूसरों की भावनाओं को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। बिल्कुल एक स्पंज की तरह। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा संवेदनशील और एम्पैथेटिक हो जाते हैं। इनका स्वभाव है द्विस्वभाव, मतलब डुअल नेचर। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी हालात में ढल जाते हैं। ये जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की बजाय उनके साथ बहना ज्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल पानी की तरह, जो हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो अब जब हम इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हैं, तो चलिए अब मीन राशि के पर्सनालिटी की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि ये एम्पैथेटिक सोल आखिर है कैसी। अगर इनके कोर ट्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये बहुत दयालु और करुणामय होते हैं। इनका इंट्यूशन गजब का होता है। बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं, इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और हाँ, इनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ये उन भावनाओं को भी पकड़ लेते हैं जो कहीं नहीं जाती। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। मीन राशि के साथ भी ऐसा ही है। इनकी जो गहरी एम्पैथी है वो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पर यही ताकत कभी कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। इससे ये इमोशनल बोझ तले दब जाते हैं। ये दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाते हैं। इसीलिए इनके लिए अपनी बाउंड्रीज बनाना और एक बैलेंस कायम करना सीखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, पर ये गहरी और कॉम्प्लेक्स एनर्जी असल दुनिया में काम कैसे करती है। चलिए अब इनके करियर, इनके रिश्तों और इनकी सेहत पर एक नजर डालते हैं। अपने केयरिंग नेचर की वजह से मीन राशि वाले लोग अक्सर उन प्रोफेशंस में कमाल करते हैं जहां वो दूसरों की मदद कर सकें, जैसे कि हीलिंग या हेल्थ केयर, या फिर स्पिरिचुअल टीचिंग और ज्योतिष। आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा में भी ये बहुत अच्छा करते हैं, काउंसलिंग और साइकोलॉजी में भी। मतलब ये वहां सेवा करना पसंद करते हैं जहां कंपैशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रिश्तों की बात करें तो मीन राशि वाले लोग सोलफुल कनेक्शंस ढूंढते हैं। इनके लिए प्यार बहुत गहरा, निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के होता है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि रिश्ते में वो अपनी पहचान को न खो दें, अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना सीखें। और जहां तक सेहत की बात है तो मीन राशि का कंट्रोल होता है पैरों पर, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पर और हमारी इम्यूनिटी पर। इनके लिए इमोशनल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि कोई भी इमोशनल स्ट्रेस सीधा इनकी फिजिकल हेल्थ पर असर डालता है। ये कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे सेक्शन पर, वो रास्ता जो ट्रांसेंडेंस की ओर जाता है, यानी मीन राशि का असली आध्यात्मिक सबक क्या है। मीन राशि से सीखने के लिए 4 बड़े आध्यात्मिक पाठ हैं। पहला, कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, सरेंडर करो। दूसरा, डर पर नहीं, विश्वास पर चलो। तीसरा, करुणा दिखाओ पर खुद को खोए बिना। और चौथा और सबसे अहम, ये समझना कि दैवीय शक्ति पर विश्वास ही सच्ची आज़ादी है, सच्ची मुक्ति है। और आखिर में, जब मीन राशि का कोई व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों के बीच वो सही बैलेंस बना लेता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाता। वो प्यार, हीलिंग और दिव्यता का एक जरिया बन जाता है, एक चैनल जो अपने आसपास की पूरी दुनिया को रोशन करता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, वहां सरेंडर करने की, समर्पण की क्या भूमिका हो सकती है? सोचिएगा जरूर। यही मीन राशि का सबसे गहरा सबक है और शायद सबसे बड़ा सवाल भी। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।